चलो आगे देखो। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका बारे में। किसके बारे में जी? कोशिका के बारे में। तो वो जानकारी लेते हैं कोशिका क्या होता है, ठीक ना। समझ इधर देखो, कोशिका होता क्या है। हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हम लोग कहते क्या है? कोशिका कहते हैं। यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या जी होती है? कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई हम लोग कहते क्या है? कोशिका कहते हैं। अब समझ आ इधर, वही लिखा गया यहाँ पर, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। तो प्रश्न उठता है कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1665 ईस्वी में। कब जी? लिखना बंद करो सब लोग। देखो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार को काटकर सुदर्शित देखा। किसको देखा? कोशिका को। एक मधुमक्खी क्या था? छत्ता था। क्या था जी? छत्ता था। उस मधुमक्खी छत्ते में जब किसने अध्ययन किया? रॉबर्ट हुक ने। उनको छोटी छोटी क्या दिखी? एकदम जालनुमा फसनाएं दिखी। उन्हीं को उन्होंने नाम क्या रखा? कोशिका नाम रखा। क्या? रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते में बहुत छोटी छोटी क्या देखी? जालनुमा फसना देखी। उसी को क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका, जिस कोशिका की खोज की थी, वह निर्जीव कोशिका को अध्ययन किए थे, सजीव कोशिका का नहीं। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था, सजीव कोशिका का नहीं किया था। बाद में क्या हुआ? कोशिका के बारे में और डीपली अध्ययन करने के लिए और साइंटिस्ट क्या हुए? आगे आए। जैसे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक। कोशिका काम क्या होता है, कोशिका कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका है, पूरा सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। आगे क्या हुआ? दो साइंटिस्ट हुए, नाल एवं रस्का। कौन जी? नाल एवं रस्का ने 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किया। तुम लोग जानते हो सूक्ष्मदर्शी आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। ये कौन सूक्ष्मदर्शी है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। एकदम छोटे छोटे पार्ट को दिखा, ठीक, एकदम छोटे छोटे पार्ट को देखने के लिए क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ जी। अब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो कोशिका के बारे में और सटीक जानकारी प्राप्त करने हमको क्या मिली? क्या हो गई? सावधानी मिली। यहाँ पर क्या हुआ? कोशिका के जटिल संरचनाओं का अध्ययन किया गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज हुआ तब। जब नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज कर दिया तो कोशिका की जटिल संरचनाओं का अध्ययन करने हमको क्या मिला? आसानी हो गया। उसके बाद हम लोग अब डीपली अध्ययन कर सकते थे। अब क्या हुआ? फिर कोशिका के बारे में अध्ययन करना शुरू हो गया। ये तुम लोग जानते हो, अगर घर बनाना है तो उसमें क्या लगेंगे? ईंटें। क्या लगेंगे? ईंटें लगेंगे। तो ईंटों का जिस प्रकार से सबसे छोटी क्या है? क्या जी? छोटे छोटे कण। मिट्टी से बनता है ईंटा ना, छोटे छोटे कण, उसमें क्या रोल होता है, तब जाके बनता है ईंटा बनता है, और ईंटे इसके बनता है पूरा मकान बन जाता है। ठीक। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? क्या जी? कोशिका होती है। अब पूछा आता है प्रश्न, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। क्या जी? माइकोप्लाज्मा। तो संसार की सबसे छोटी जो कोशिका सेल है उसको हम लोग कहते क्या है? माइकोप्लाज्मा। और पूछा जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो शुतुरमुर्ग के अंडे जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या जी? सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर हम बात, ये तो हो गया संसार बारे में बात। अगर बात की हमारे मानव शरीर में, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, स्पर्म होता है। क्या जी? स्पर्म होता है, जो नर में पाया था। क्या? नर में। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी सेल होती है, कोशिका होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। आगे, मानव शरीर की सबसे छोटी बड़ी कोशिका क्या जी? सबसे लार्ज सेल क्या होता है? तो महिलाओं में। कहा जी? फीमेल में। उसको हम लोग कहते क्या है? अंडाणु, ओवम बोलते। क्या बोलते हैं? अंडाणु, ओवम होता है। और मानव शरीर की ही सबसे जो लंबी कोशिका होती है, लंबी कोशिका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। ये कहाँ पाती है? हमारे मस्तिष्क में। कहाँ पाती है? मस्तिष्क में।
जो पूरा हमारे शरीर कंट्रोल करने का कार्य करती है। हमारा जो माइंड है, जिस प्रकार से कोई ड्राइवर इतना बड़ी बड़ी गाड़ी क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, पायलट तो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। उसी प्रकार से हमारा जो माइंड है क्या करता है, हमारे शरीर के हर भाग करता है, एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर यही खराब होगा तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको क्या कर रहा हूँ, हमेशा मेंटली स्ट्रांग बनाओ, समझ रहे हो ना। आगे, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है जी, न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और तुम लोग जानते हो मस्तिष्क की जो कोशिका है उसको हम लोग कहते क्या है, न्यूरॉन्स को। सबसे छोटी कोशिका होती है मस्तिष्क की, न्यूरॉन्स होती है, कई अरब होती है, कई अरब। हम तुमको दिख रहे हैं, सब संकेत हमको कहां मिल रहा है, हमारे यहाँ से कहां पहुंच रहा है, हमारे माइंड में, कोशिका के पास, न्यूरॉन्स के पास पहुंच रहा है। वो हमको क्या कर रहा है, हमको दिखा रहा है, चल लोग यहाँ बैठे बैठे वो सुन रहे हैं हमको। ठीक, तो ये पूरा काम होता है इसका। आगे हम लोग यहाँ समझेंगे, जो कोशिका होता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका। क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यह प्राचीन कोशिका है, यह सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी कोशिका है। कौन सी, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, सबसे पुरानी कोशिका है। और जो यूकैरियोटिक क्या है, यह वास्तविक कोशिका है, नई कोशिका। क्या जी, यह वास्तविक और नई कोशिका है। आगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार होता है। इसमें क्या होता है, जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह गोलाकार कैसे होता है, इसमें गोलाकार होता है। परंतु इसमें क्या होता है, डीएनए, डीएनए सीढ़ीनुमा होता है। क्या जी, सीढ़ीनुमा फुसंदार होता है। इसमें सीढ़ीनुमा होता है, किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक, अच्छा, डीएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, छोटे छोटे जीवों में। जैसे मान लो हो गया बैक्टीरिया, हो गया माइकोप्लाज्मा, हो गया, ठीक, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल हो गया, छोटे छोटे कोशिका, छोटे छोटे जीवों क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ये बड़े जीवों में पाया जाता है। जैसे मान लो हम सब हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो पेड़ पौधों में हम सब में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाया, ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यह सबसे प्राचीन कोशिका है। ठीक, बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, ठीक, इस सब में क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। पादपों में, पेड़ पौधों में, हम सब में कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। आगे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। परंतु मानव में क्या होता है, चाहे पादपों में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, क्यों, केंद्रक ही पूरी कोशिका का कंट्रोलिंग पावर होता, क्षमता होता है। केंद्रक से पूरी कोशिका कंट्रोल किया जाता है। ठीक, ये हो गई कोशिका के प्रकार, कौन कौन, प्रोकैरियोटिक कौन कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। अब थोड़ा समझो होता क्या है, हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों वाली, और मानव कोशिका यानी जीवों वाली, हम सब वाली जो कोशिका होती है उसमें थोड़ा अंतर क्या होता है। मतलब पादप कोशिका पेड़ पौधों वाली, और हम सब मानव में, मानव वाली कोशिका में क्या थोड़ा डिफरेंस होता है। मेन पॉइंट समझेंगे हम लोग। पहला क्या है, जो पादप कोशिका होती है इसमें क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति करती है क्या, पादपों में, तो लोग देखोगे पेड़ पौधों में एक बाहरी आवरण होता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं छाल। क्या बोलते हैं, छाल। जिस प्रकार से हम लोग मकान को प्लास्टर क्यों किया जाता है, मकान को प्लास्टर इसलिए किया जाता है कि मकान बाहरी वातावरण क्या रहे, उसके जो ईंटा है क्या रहे, बचा रहे, अच्छा दिखे। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो बाहरी आवरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाल कहते हैं। करता क्या पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को बाहरी वातावरण करता क्या है, उसको सेफ्टी प्रदान करने का कार्य करता है। और कोई कीटाणु, कोई जीवाणु को बोलते हैं, उसको क्या नष्ट न करने पाए, उसको खराब न करने पाए, इसलिए क्या पाए, उसमें कोशिका भित्ति पाती है। परंतु जंतु कोशिका में, मतलब हम सब में ऐसी कोई कोशिका, ऐसी कोई चीज नहीं पाती कोशिका भित्ति। इसमें क्या पता, केवल कोशिका झिल्ली पाती है। इसी हम लोग कहते हैं इकाई झिल्ली, इसी हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन काम ये होता है, ये करता क्या है, जो पदार्थ होते हैं, जो कोशिका तरल होते हैं, उसको कोशिका के अंदर ले जाने, कोशिका को बाहर करने काम करता है। कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या इकाई झिल्ली। अगला क्या है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों में। अब बताओ हमें क्या हरित लवक पाया जाएगा, हमारे दिखते कहाँ ठीक,
तो हम सब में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें लवक की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। पेड़ पौधों में क्या होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक करता क्या है, हरित लवक में क्या होता है, पिगमेंट होता है। तुम लोग सुनो क्लोरोफिल, क्या सुने होगे, क्लोरोफिल, पर्ण हरित होता है, जिस कारण क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होने के कारण उसमें क्या पाता है, जो पिगमेंट है वो करता क्या है, वहीं से पेड़ पौधों क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। तो पेड़ पौधे अपनी भोजन निर्माण कैसे करती हैं, अपने पत्तियों के माध्यम से। तुम लोग पढ़े भी हो, पढ़ाया गया है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण के कुछ 4 चीज चाहिए होता है, 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, पहला है जल, पहला क्या है जल, दूसरा क्या है सूर्य का प्रकाश, और तीसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या है क्लोरोफिल। जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है, किसके लिए, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक, तो जंतु कोशिका में हम सब में क्या होता है, इसमें लवक नहीं पाया था, हम लोग हरे भरे दिखे हैं, ठीक ना। आगे इसमें लाइसोसोम नहीं पाया था, इसमें पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, परंतु इसमें क्या होता है, जंतु कोशिका में इसमें लाइसोसोम पाया था। लाइसोसोम करता क्या, मान लो हम चल रहे हैं, हमने तुमको 3-4 डंडे मार दिए, तो तुम्हारे हाथ की क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो प्रश्न उठता है, जो कोशिकाएं मर गई, नष्ट हो गई, वो मरने के बाद कहां जाती हैं, तो लाइसोसोम करता है कि उनको खाने का कार्य करता है। क्या करता है, लाइसोसोम उनको खाने काम करता है, इसलिए हम लोग लाइसोसोम को खाते क्या है, कोशिका के आत्मघाती थैली बोलते हैं। कोशिका की क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। हमारे से इतनी कोशिकाएं मरती सब कहां जाती है, लाइसोसोम के पास जाती हैं। लाइसोसोम करता है कि उनको खा लेता है, पचा लेता है, फिर क्या होता है, वह हमारे वृक्क के माध्यम से शरीर से मूत्र के माध्यम बाहर निकल जाता है, जो कोशिकाएं हो गई सब खत्म आता है। ठीक, तो लाइसोसोम का काम बड़ा रोल होता है इसका, लाइसोसोम का। ठीक, आगे गुणसूत्र में बड़े आकार के होते हैं, भैया पादप कोशिका है, विशाल विशाल काय पेड़ होते हैं। जब बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर उसकी फसना है, उसकी कोशिका क्या होगी, बड़ी बड़ी होगी। तो जिसमें गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, हम सब में क्रोमोसोम क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा, पादप यानी पेड़ पौधों कोशिका की अपेक्षा। पादप यानी पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों कोशिका क्या होगी, बड़ी होगी, और हम सब कोशिका क्या होगी, थोड़ा बहुत छोटी होगी। अगला प्रकार कोशिका नहीं, गुणसूत्र जो होगा। अगला क्या है, पेड़ पौधों में जो भोजन निर्माण होता है, क्या होता है जी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से होता है। परंतु जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं, खाते हैं, यूज करते हैं। ठीक, अगला पादप कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट, मेन चीज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता क्या है, एनर्जी। हम लोग चावल खा लेते हैं ना, रोटी खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि चावल खाने से एनर्जी क्या होता है, तुरंत मिल जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत देर तक क्या होती है, नहीं रहती है। चावल से एनर्जी तुमको मिल जाएगा तुरंत, देर तक एनर्जी उसकी नहीं रुकेगी। ठीक, तो ये चीज, तो हम लोग जो चावल खा रहे हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो संचय में होता है, किस रूप में होता है, स्टार्च रूप में। किसमें जी, स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या होता है, तुम लोग देखोगे बहुत सारी जो गोलियां होती, दवाइयां होती हैं, दवाइयों के ऊपर एक आवरण पाया था, उसको हम लोग खाते क्या है, स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च होती ना, कैप्सूल खा लिए, कोई भी कैप्सूल खा लिए, तो एक आवरण के अंदर उसमें भरा होता है, पदार्थ भरा होता है, जो आवरण में जो रखा गया उसको हम लोग खाते क्या है, स्टार्च उसे बोलते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट संचय होता है, जंतु कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट संचय होता है किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला हम लोग समझेंगे कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाग। पहला क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति हमने क्या बताया, यह करता क्या है, यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो कोशिका भित्ति होता है या सेलुलोज का बना होता है, करता क्या है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, उसको सहारा देता है। अब बताओ, कोई छोटा बच्चा है, देखो स्टार्टिंग में, अब तो छोटे बच्चों को नहीं पाया जाएगा। हमने बोला जो कोशिका भित्ति हो मानव नहीं पाती है, तू सोचो जब कोई पौधा छोटा होता है, एकदम क्या होता है, एकदम थोड़ा सा उसको क्या टच क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो ये जो कोशिका भित्ति होती करती है क्या, उसको मजबूत करने का कार्य करती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ये जो छोटा होता है क्या होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाती है, फिर धीरे क्या होता है, उसमें वो आता जाता है, ऐसे निकलते जाता है। तो करता क्या है, यह कोशिका को निश्चित आकार दान करता है, सहारा देता है, और वो बढ़ता चला जाता है। अगला क्या है,
कोशिका झिल्ली या पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाता है। किसमें पाता है? कौन सी कोशिका झिल्ली? सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह पेड़ पौधों में भी और हम सब में दोनों में पाया जाता है। कौन पाता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। यह कोशिका में आयनिक सांद्रता का माध्यम है, यानी को जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह कोशिका के अंदर पदार्थों को, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको ले जाने और अनावश्यक पदार्थों को निकालने का कार्य करता है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। इसी हम लोग कहते हैं इकाई झिल्ली बोलते हैं। अगला क्या है? केंद्रक। पूरा जो कोशिका कंट्रोलिंग पावर है सब कहां से किया जाता है? केंद्रक से किया जाता है, केंद्रक सेंटर से। तो इसकी खोज किसने किया था? केंद्रक खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह दोनों पाया था। दोनों पाया तो क्या है? जो केंद्रक होता है या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों पाया था, दोनों जगह पाया था। अगला, यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ठीक, सब कंट्रोलिंग कौन करता है? सब करता है केंद्रक। और यह अनुवांशिकी पदार्थ का गृह होता है। केंद्रक में ही क्या होता है? अनुवांशिकी सूचनाओं का यही भंडारण होता है। तो लोग जानते हो अनुवांशिक जनक हम लोग किसे कहते हैं? ग्रेगोर मेंडल कहते हैं। यानी ऐसे गुणीय लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों के होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? अनुवांशिकता बोलते हैं। तो सोचो केंद्रक में ही पूरा जो अनुवांशिकी गुण होता है, मम्मी का आंख करिया है तो संतानों का आंख क्या करिया रहेगा, ठीक। जो गुण होते हैं मम्मी या माता पिता में जो बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनकी जो चेहरे की बनावट है, ठीक, हाव भाव जो है, सब जो जीन जी तो सब कहां पाता है? तो केंद्रक में स्टोर होता है। भाई क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता आता है केंद्रक के माध्यम से। इसमें क्या होता है? अनुवांशिकी जो गुण होते हैं क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। वही क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो लोग बहुत सारे देखोगे, बहुत सारे जुड़ो बच्चे होते हैं, एक सेम साइज के रहेंगे, उनका फेस भी क्या सेम रहेगा, तुम पचा ही नहीं पाओगे ये बड़का छोटकवा है। कंफ्यूज होते हो क्या? तो अनुवांशिकता क्या है? गुण है, कारक होता है। ठीक, आगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। इसकी खोज किसने किया था? कोलिकर ने। किसने किया था? कोलिकर ने। तो इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर ने किया था। इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस क्यों कहता है? क्योंकि जो ऊर्जा हमारे शरीर में जितनी बनती है, ऊर्जा जो इसमें रूपांतरण होता है किसमें होता है? एटीपी रूप। किसमें जी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रूप में। तो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको आता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे शरीर इतनी ऊर्जा बनता निर्माण होता है, ठीक। कोशिका का रसोई घर भी शिक्षा खाते हैं जी, इसी कहते हैं, ठीक। जितनी ऊर्जा बनती है कहाँ स्टोर होता है? सब माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यही संचित करता है। अगला क्या है? लाइसोसोम। बताया ना, यह कोशिका का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। करता क्या है? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए क्या होती है? लाभदायक नहीं होती हैं, ये करते उनका उनको नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करते हैं? इसमें पाता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम, उसका नाम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या जी? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम में क्या पाता है? जिस प्रकार से मानव मुख में क्या पाता? दो प्रकार के एंजाइम पाते हैं, लाइसोसोम और कौन जी? टाइलिन जी। हमारे मुख में जैसे भोजन गया, करता क्या हो? लाइसोसोम जीवाणुओं को मारने काम कर देता है, और टाइलिन करता है उसमें भोजन में लुगदी मिलाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जितनी भी हमारे शरीर में अनावश्यक कोशिकाएं होती, सेल होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं? आवश्यक नहीं है, तो करते क्या? उनको मारने का काम करता है, खत्म कर देता है, ठीक। और इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग कहते क्या है? कोशिका का आत्मघाती थैली कहते। क्या बोलते थे? कोशिका का आत्मघाती थैली। पूछा गया कई बार, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहता है? लाइसोसोम को। अगला क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है? इसको हम लोग प्रोटीन की क्या बोलते जी? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते। क्या बोलते? प्रोटीन की फैक्ट्री। मतलब यहीं पर ही पूरा प्रोटीन क्या होता है? भंडारण किया था। कहां पर किया था? राइबोसोम में किया था। फिर ऐसे क्या होता है? ऊर्जा रूप में ट्रांसफर होगा, जहां पर हमको जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है। अगला क्या है? गुणसूत्र। यह क्या है? तुम लोग जानते हो गुणसूत्र किसने किया था? वाल्टेकर फ्लेमिंग। किसने किया था? वाल्टेकर फ्लेमिंग ने। मानव शरीर में तुम लोग जानते हो 23 जोड़ी, मानव शरीर में 23 जोड़ी यानी 46
गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जो अंतिम भाग होता है वो होता है जीन। क्या होता है? जीन होता है। जीन को मेंडल ने गुणसूत्र का अंतिम जो भाग होता है, कारक, बाद में इसका नाम क्या रखा गया? जीन रखा गया। तो जीन होता क्या है? वही अनुवांशिकी वाहक होते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 44 गुणसूत्र, वह मानव शरीर के स्ट्रक्चर, बनावट, आंख, कान, नाक, इस सब के लिए, हाथ पैर, चाहे वह मेल चाहे वह फीमेल हो, उसमें लगभग 95% बॉडी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो करते क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर में सहायक होते हैं। परंतु जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वही करता क्या है? लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का निर्धारण करता है, यानी महिला और पुरुष दोनों में 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। परंतु 23वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है जी? अलग अलग होता है, असमान होता है। वही 23वीं जोड़ी गुणसूत्र द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण किया जाता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। अगर एक्स एक्स हो गया, पिताजी के एक्स क्रोमोसोम, माताजी के एक्स क्रोमोसोम मिल गया, जो संतान पैदा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लड़की। एक्स एक्स से लड़की और एक्स वाई से लड़का हो जाएगा। पिताजी का वाई क्रोमोसोम, माताजी का एक्स क्रोमोसोम, तो क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा। तो मानव में चाहे वह मेल चाहे वह क्या फीमेल हो, 22 जोड़ी क्रोमोसोम क्या होता है? सेम होता है, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में करता है, सहायक होता है।